हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका RMP ब्रदर्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं DI क्वेश्चन। इस DI क्वेश्चन में आपको जो डाटा दिया गया है उसमें आपको दिया हुआ है, लिखा है 6 विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ठीक है, यहाँ आपको जो दिए हैं वो आपको दिए हैं स्टूडेंट के नेम ABCDEF, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट हैं 6: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। अब आपको जो फिजिक्स है वो पेपर आपका 75 का है, केमिस्ट्री का पेपर 75, बायोलॉजी 100, मैथ 150 और इंग्लिश 50 और हिंदी 50। और ए को फिजिक्स में 75 में से कितने परसेंट नंबर मिले हैं? 85%, वो आपको दिया गया है यहाँ पे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैथ्स में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। ठीक है, देखिए हमें औसत निकालना है। अगर हम जनरल नॉर्मल वे से करते हैं तो हमारा कैसे करेंगे हम इसको, इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल वे से देखते हैं तो हम ऐसे करेंगे इसको 150। हम हर स्टूडेंट के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे उसको 150 में से ए को मिले हैं 76 मार्क्स, 76%, तो हम इसका निकालेंगे। फिर उसमें हम बी का 150 में से 84%, इस तरह हम आगे निकालेंगे। और जब टोटल सबका सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि मैथ में सभी छात्रों को टोटल कितने मिले, और हमें औसत निकालने के लिए इसमें 6 छात्र हैं तो 6 का डिवाइड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ना करके हम दूसरा तरीका देखते हैं करने का। इसमें आप देखिए जो 150 है आपका वो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए 150 कॉमन है, तो हमें 150 इंटू यहाँ कुछ परसेंटेज आएगा आपका, इसको और 150। ठीक है, इसको यहाँ लिख के हम यहाँ लिखते हैं 150 इंटू अपॉन 100, और हमारा यहाँ पे कुछ परसेंटेज आएगा। वो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे कि आप इन सब परसेंटेज का औसत निकाल लीजिए। ठीक है, औसत कैसे निकालेंगे? अब औसत निकालने के लिए ये तरीका नहीं है। एक तो बेसिक तरीका है कि आप इन सबको जोड़ेंगे और 6 का भाग लगाएंगे। हम दूसरा तरीका देखते हैं औसत निकालने के लिए। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम इन सबकी औसत मान के चलते हैं कि इन सब की जो औसत है वो आ रही है 70। अगर मैं मान के चलता हूँ 70 औसत है मेरा, जो फर्स्ट है हमारा उसमें देखिए 70 से कितना ज़्यादा है आपका +6। सेकंड में आपका 70 से ज़्यादा है +14, यानी 14 ज़्यादा है। ये आपका 70 से कम है, और अभी आप ये देखिए 70 से 2 ज़्यादा है, और लास्ट वाला 88, ये 70 से 18 ज़्यादा है। तो टोटल आपके जो 70 से ज़्यादा है वो आपके हो गए 40, यानी प्लस में। और 70 से कम वाले देखिए, जो 66 है वो 70 से 4 कम है, और 64 है वो 70 से 6 कम है। तो टोटल आपके हो गए -10। ठीक, अब -10 और ये हो गया आपके 30, +30। तो जो +30 आया है आप उसका औसत निकालिए, +30/6, क्योंकि 6 स्टूडेंट है तो आपके ये हो गए +5। तो जो हमारा 70 हमने माना था औसत, उसमें आप +5 कर दीजिए तो आपका आ गया 75। ये 75 आपका औसत आ गया। अब हमें आंसर निकालना है। आंसर के लिए अब देखिए हमें 150 इंटू 75/100, जो हमारा औसत आया वो 150 का 75% निकालिए। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 1.5 इंटू 75, तो ये आपका जाएगा 75 प्लस 112.5। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैथ्स में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने, तो वो आता है 112.5। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है बी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो जो बी है उसको टोटल कितने अंक मिल रहे हैं सभी विषयों के मिलाकर। तो इसको हम निकालने के लिए देखें, अगर हम नॉर्मल तरीका देखते हैं तो नॉर्मल तरीके का आपको इस तरह निकलेगा। जैसे फिजिक्स में बी को 75 का 76% मिला है, प्लस सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें बी को
75 का 72% मिला है। इसी तरह हम आगे निकालेंगे और सबको प्लस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि डी को कितने मिले। अब हम देखिए थोड़ा दूसरा तरीका देखते हैं। जो हमें दिया गया है 76 और इसका हमें निकालना है। जैसे हमने ये देखा था कि 76 इंटू 75 अपॉन 100, हम इस तरह निकाल रहे हैं कि 75 का आपको कितना निकालना है 76%। ठीक है, अब आप इसको 75 ना मान के देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं 3/4। ठीक है, तो 76 जो भी 75 है आपका उसको मानेंगे हम 3/4। 100 का हो जाएगा 1, क्योंकि 100/100 1। 150 का आपका हो जाएगा 150/100, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और 50 का हो जाएगा आपका 1/2। तो इस तरह आपको देखना है। अब देखिए जो पहला है आपका 76, उसका 75 और ये, तो 76 का आप निकलेगा 3/4। तो आपका यहाँ से 57, पहला आपका आ गया 57। सेकंड आपका 72 का भी 3/4 निकालेंगे। 72 इंटू 3/4, ये आ गया 54। उसके बाद हम 65 का तो 100 है तो 1 का 1 रहेगा, तो ये आपका सीधा 65 आ गया। और 150 का आपका हो जाएगा 3/2, तो 1 इसका हो जाएगा 3/2, 2 से गया 126, तो ये हो गया आपका 126। और उसके बाद 74 का हो जाएगा 1/2, तो 1/2 करेंगे तो हाफ, 74 का हाफ हो जाएगा आपका 37। और 75 का हाफ करेंगे तो 35 का हाफ करना है हमें, 2 3 जा और 2 7.5। सबको प्लस कर देंगे, ये इंडिविजुअल मार्क्स है इसके 0.5 20 5 25 29 और 9 हो गया 36 5 10 19 20 21 और 6 27 और ये आपका 2, तो ये आपका आंसर आया 376.5। तो ये इसके टोटल मार्क्स हैं, बी को कितने मार्क्स मिले। ठीक है।